प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यामंतक मणि कहां से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजीत द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, हे कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं, ये तो सत्राजीत हैं जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। उसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वो अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से इधर उसके भाई सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वो मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजीत की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका तो मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने उस सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की उस भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की तरह चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित, जामवान उस समय क्रोधित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता ही नहीं चला।
उन्होंने भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जांबवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, इसके बाद वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उसका उत्साह चला गया, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। प्रभु, मुझे याद है कि आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जांबवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जांबवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटा सकता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। इसके बाद भगवान ने सत्यजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वो सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, किंतु उसका मुंह नीचे की ओर ही लटक गया। उसने अपने अपराध पर बड़ा भारी पश्चाताप किया। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो गया था। अब वो हर समय यही सोचता कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं, अपने इस अपराध को कैसे दूर करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूं। धन के लालच से मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का प्रायश्चित हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्यजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए प्रयास किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया।
परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि हम स्यमंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, फिर भी जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपराचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे कि हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा कि तुम सत्यजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्यजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का अपमान करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्यजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्यजीत को मारकर और मणि छीनकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को ये देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा दुख हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वो बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर से विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और खुद हस्तिनापुर गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करते हुए कहने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो ये बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका को लौट आए और फिर शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मार डालने का प्रयास कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम तो जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में, जब वे बिल्कुल बालक ही थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लिया करते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत है, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। पहले तो कृतवर्मा और अक्रूर ने शतधन्वा को खूब उकसाया ताकि वो श्री कृष्ण से बैर ठाने और उनसे युद्ध करे, लेकिन जब शतधन्वा श्री कृष्ण से बैर ठाने लगा, तब वह सहायता मांगने के लिए जब उन दोनों के पास गया तो वे दोनों साफ मुंह कर गए और भगवान की स्तुति करने लगे, उन्हें नमस्कार करने लगे। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और खुद 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई
अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और जो बड़े वेग वाले घोड़े से जुती हुई थी। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वो उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वो अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट लिया और उसके वस्त्रों में से स्यमंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के पास आकर कहा, भाई, हमने तो शतधन्वा को व्यर्थ ही मार डाला, क्योंकि उसके पास तो स्यमंतक मणि है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित ऐसा कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनी बलराम जी महाराज मेरे घर पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेकों सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला, किंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब और्ध्वदैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल्क के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं वहां वहां खूब वर्षा होती है और किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। ये जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब आदर सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें ये बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ कर गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप तो जानते ही हैं कि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, फिर भी वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बहुत बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं और दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई ये आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बातों का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वो मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर अक्रूर जी को समझाया बुझाया, तब उन्होंने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकालकर भगवान को दे दी। भगवान ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया
और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी फिर से अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण ये आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों को धोने वाला है, परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा सुनेंगे, अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।